नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला सुलगाई, जिसे गाते हुए भारत के कई महान क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूल गए, उसी वंदे मातरम को लेकर स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्रता से पहले भी कई बड़े राजनीतिक विवाद खड़े हुए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो छंद ही क्यों गाती है? 1937 का वो फैसला क्या था जिसने राष्ट्रगीत के रूप में इसके स्वरूप को सीमित कर दिया? आज 2026 में इस पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी है? आज इस विषय पर ही हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे लेकर चलती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 7 नवंबर 1875 को, जब महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस कालजयी गीत की रचना की। बाद में वर्ष 1882 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। इस गीत का जो पहला भाग है वो संस्कृत और बांग्ला के अनूठे मेल से बना हुआ है, जिसमें भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य, हरी भरी भूमि, नदियों और लहलहाते खेतों की वंदना की गई है, उसका वर्णन किया गया है। गीत के बाद के छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख आता है। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को अपनी आवाज में गाकर इसे पहली बार राष्ट्रीय मंच दिया। इसके बाद 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उस वक्त जो भी आंदोलन होते, वंदे मातरम गाया जाता और उसके बाद लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून आता जिससे जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो डर जाती। अंग्रेजों ने उस डर से इस पर बैन लगा दिया, लेकिन ये बैन देशवासियों के जुनून को और बढ़ाता चला गया। लेकिन जैसे जैसे आजादी का आंदोलन आगे बढ़ा, इस गीत को लेकर मतभेद भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम पर आपत्ति जताई। उनका यह तर्क था कि इस गीत के बाद के हिस्सों में मूर्ति पूजा और हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है, जो इस्लाम के एकेश्वरवादी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। तब इस विवाद को सुलझाने के लिए अक्टूबर 1937 में कोलकाता में कांग्रेस कार्य समिति यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई गई। अब कांग्रेस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से ही इस पर सलाह मांगी कि क्या करें इस पर। टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और सुझाव दिया कि वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद हैं, जो उसमें केवल मातृभूमि की ही वंदना की गई है, उसी का वर्णन किया गया है। और इसी सलाह के आधार पर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी वाली कांग्रेस कार्य समिति ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक मंचों पर केवल वंदे मातरम के पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, उसकी प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, तब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के चयन पर एक लंबी चर्चा चली। बहुत लोगों से सलाह हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक बयान जारी किया। उन्होंने घोषणा की कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में उसी समान सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम के उन्हीं पहले दो छंदों को मान्यता दी गई, जिन्हें 1937 में सर्वसम्मति से चुना गया। अब बात करते हैं हाल ही में जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस के स्टैंड और हालिया विवादों की। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने 1937 के रुख पर ही कायम है। कांग्रेस ये कह रही है कि वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही वो गाएंगे, सार्वजनिक मंचों में वो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने एक बार फिर अपना जो ऑफिशियल स्टैंड है, आधिकारिक स्टैंड है, वो क्लियर किया, दोहराते हुए कहा कि पार्टी के सभी सार्वजनिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए भावनात्मक मुद्दे हैं, जबकि भाजपा के लिए ये राजनीतिक मुद्दे हैं। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्टैंड पर कांग्रेस को घेर रही है।
बीजेपी ये तर्क दे रही है कि 1937 में वंदे मातरम को 2 भागों में बांटना तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी और विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ाया गया। पूरा वंदे मातरम ही राष्ट्रभक्ति की असली भावना को दर्शाता है, ये बीजेपी कह रही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लंबे समय तक इसके अपमान पर कोई अलग से कानून नहीं था, लेकिन 2026 के मॉनसून सत्र में जो हाल ही में हुआ, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया। इस कानून के तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने, इसमें बाधा डालने या इसका सार्वजनिक अपमान करने को दंडनीय अपराध माना गया। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर आपको दोनों ही हो सकते हैं। इस सजा का प्रावधान है इस कानून में। इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1875 से शुरू हुआ वंदे मातरम का सफर आज 2026 में भी भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जो हर दौर में राष्ट्रवाद, इतिहास और सियासत की नई परिभाषाएं गढ़ता रहता है। ये खबर कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।